बड़ी खबर आ रही है। गोरखपुर कांड के आरोपी को एनकाउंटर में गोली मार दी गई है। गोरखपुर कांड के आरोपी का एनकाउंटर हुआ है। दीपक मर्डर केस का आरोपी, उसका एनकाउंटर, गोली लगी है। दीपक मर्डर केस का आरोपी है, पैर में गोली लगने की खबर आ रही है। जख्मी हालत में अभी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और फौरन अस्पताल ले जाया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दीपक मर्डर केस का आरोपी, पुलिस उसकी जगह जगह पर छापेमारी करके ढूंढाई कर रही थी और ऐसे में जब सूचना मिली तो उसे पकड़ने की कोशिश की गई और जब ऐसा मुमकिन ना हो सका तो फिर उसका एनकाउंटर किया गया। एनकाउंटर में पैर में गोली लगने की खबर मिल रही है और ये उस वक्त की कुछ आपको तस्वीरें दिखा रही हूं मैं। दीपक मर्डर केस में ये आरोपी इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। ये नहीं, जो आरोपी अब से कुछ ही देर में उसकी हम तस्वीर आपको दिखाएंगे। तो दीपक मर्डर केस में एक बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ में लगी है, क्योंकि बार बार ये सवाल पूछे जा रहे थे। जब से ये दीपक मर्डर केस सामने आया है तब से ये कहा जा रहा था कि पुलिस कब कार्रवाई करेगी, गोरखपुर में छात्र हत्याकांड के आरोपी को कब गिरफ्त में लिया जाएगा। अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी लिए जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। अमित, क्या जानकारी इस वक्त मिल रही है? कैसे हुआ ये एनकाउंटर, कहां पकड़ा गया? देखिए, जो रहीम है ये आरोपी है और रहीम का इनकाउंटर हुआ है। पुलिस ने उसके पैर में गोली मारी है। दरअसल जब पुलिस की टीम रहीम को गिरफ्तार करने के लिए गई थी तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की और उसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जब गोली चलाई है तब उसके पैर में गोली लगी है। फिलहाल रहीम का इलाज नजदीकी अस्पताल में हो रहा है। बताया यही जा रहा है कि रहीम जो है वो रामपुर का रहने वाला था। रामपुर में लगातार रेड की जा रही थी और रामपुर के पास के जितने भी उसके रिश्तेदार और जो ठिकाने जहां पर रहीम की तलाश की जा सकती है वहां पुलिस लगातार रेड कर रही थी। गुप्त सूचना मिली थी पुलिस को रहीम के बारे में, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। रहीम वहां से फरार होने की कोशिश कर रहा था। बचाव में रहीम ने पुलिस टीम पर फायरिंग की और उसके बाद पुलिस ने रिटेलिएट किया है। फायरिंग करके वहां से फरार होने की कोशिश की थी रहीम ने, लेकिन पुलिस टीम ने रिटेलिएट किया। जवाबी कार्रवाई जब पुलिस ने की है तो पैर में गोली लगी है रहीम की। तो ये बड़ी कामयाबी है गोरखपुर पुलिस के लिए, क्योंकि कल जिस तरीके से आगजनी और पथराव हुआ था, जाहिर तौर पे उसके बाद गोरखपुर पुलिस ने इस पूरे मामले में 5 टीम गठित की थी आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए और लगातार रेड किए जा रहे थे। एक और आरोपी जिसकी गांव वालों ने पकड़ लिया था, फिलहाल उससे जब पूछताछ सख्ती से की गई थी उसके बाद उसने रहीम का नाम बताया था कि रहीम मुख्य आरोपी है इस पूरे पशु तस्कर मामले में। और उसके बाद ही 5 टीम बनाकर गोरखपुर पुलिस ने रहीम को गिरफ्तारी के लिए लगातार रेड कर रही थी और अभी थोड़ी देर पहले पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जी अच्छा अमित, एक और बड़ा सवाल जो ज़हन पे आता है वो ये कि 5 अलग अलग टीमें गठित की गई थी और जिस शख्स की आप बात बता रहे हैं, अच्छा पहले मैं पुलिस की तरफ से एक बयान आया है वो सुनवा देती हूँ, उसके बाद आपका रुख करती हूँ। पिपराइच वाली घटना पर कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? ये थाना क्षेत्र पिपराइच में जो महुआ चाफी ग्राम में घटना हुई थी, उसके क्रम में प्रकाश में आए अभियुक्तों में से एक अजब हुसैन जो है, जिसको ग्रामीणों के द्वारा पकड़ा गया था, वर्तमान में हॉस्पिटल में गंभीर हालत में भर्ती है। इसके अतिरिक्त एक अभियुक्त रहीम, जिसकी पुलिस को तलाश थी, उसकी एसओ पिपराइच एवं कुशीनगर पुलिस की टीम के द्वारा अभी जॉइंट ऑपरेशन में गिरफ्तारी हुई है, जिसमें उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई थी और जवाबी आत्मरक्षार्थ पुलिस फायरिंग में उसको गोली लगी है, जिसका पुलिस के द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त 2 अन्य अभियुक्त छोटू और राजू को हिरासत में लेकर के पूछताछ व अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। 2 अन्य अभियुक्त जो इस केस में जिनकी पहचान अभी तक हुई है, उनके खिलाफ उनके ऊपर पुरस्कार घोषित किया गया और उनको पकड़ने के लिए जो हमारी 5 टीमें बनी हुई थी, वह सब टीमें लगी हुई हैं। अब तक टोटल इस केस में 4 लोग अकाउंट फॉर हो चुके हैं और अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई चल रही है। जो भी प्रगति होगी आपको अवगत करवाया जाएगा। तो 2 लोगों का जिक्र अमित यहाँ पर पुलिस की तरफ से किया गया है। पहला तो जो गांव के लोगों ने, ग्रामीणों ने पकड़ा था, और दूसरा जिसे पुलिस तलाश कर रही थी। अब ये दोनों पुलिस की गिरफ्त में है।
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, दोनों अभी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। बताया जा रहा है कि कल जैसे ही ये मामला निकलकर सामने आया था, उसके बाद पुलिस ने सबसे पहले 1 दर्जन से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया था। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही थी और उसके बाद जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया गया, उसके बाद मालूम चला कि जो इस पूरे गौ तस्कर का जो मुख्य आरोपी है वो रहीम है। रहीम को तलाश के लिए उसके बाद 5 टीमें गठित की गई थी। रहीम की तलाश के लिए केवल गोरखपुर में ही रेड नहीं की जा रही थी, अगल बगल के जिले में, यहाँ तक कि रामपुर में भी रेड की गई थी। और उसके बाद रहीम की जानकारी जैसे ही मिली इन्फॉर्मर के द्वारा, उसकी पुलिस टीम वहां पर रहीम को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची है। रहीम ने वहां से फरार होने के लिए, पुलिस से बचने के लिए पुलिस टीम पर रहीम ने फायरिंग की है और जब जवाबी कार्रवाई पुलिस की टीम के द्वारा किया गया है, उसके बाद रहीम के पैर में गोली लगी है। रहीम गिरफ्तार है, एक शख्स और एक आरोपी और गिरफ्तार है जिसको गांव वालों ने पकड़ लिया था। इसके अलावा अगर हम बात करें, 2 संदिग्धों से अभी पूछताछ हो रही है, वो हिरासत में है और अभी और गिरफ्तारियां इस मामले में होगी, क्योंकि अगर हम पूरा वाकया देखें, पूरा ये मामला देखें, तो गांव वालों के मुताबिक 15 से 20 गौ तस्कर थे जो डीसीएम में सवार थे। तो जाहिर तौर पर गिरफ्तारियां अभी और होंगी और पुलिस की टीमें लगातार इस वक्त भी रेड कर रही हैं। जी अमित, लेकिन ये जो पूरी घटना है, इसमें पहले तो ये जानकारी आई थी कि गोली मारी गई है दीपक गुप्ता को, फिर बाद में ये खबर आई थी कि नहीं, वो गाड़ी से पीछा कर रहा था और उसके बाद ये जो गौ तस्कर है वो घसीटते हुए से ले गए और गाड़ी से धक्का दे दिया, सर में चोट आई और उसके बाद उसकी मौत हो गई है। अब कितने लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है, आप बता सकते हैं? और क्या वो नामजद है? पहचान 2 की तो हुई है और बाकी सब? देखिए, फिलहाल अज्ञात हैं और लगातार उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है पुलिस के द्वारा। 5 टीमें गठित की गई हैं और 5 अलग अलग टीमें जाहिर तौर पे जो इन्फॉर्मर होते हैं पुलिस से, उनसे जानकारी लेके पहचान की जा रही है। पहले जो बातें निकलकर सामने आई थी कि मृतक को गोली मारी गई है गौ तस्कर के द्वारा, लेकिन वो मात्र अफवाह थी। पोस्टमार्टम जब हुआ है बीते कल देर शाम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बातें निकलकर सामने आई हैं कि गोली नहीं लगी है, उसको डीसीएम से धक्का जो उसका टक्कर हुई थी उससे उसकी मौत हुई है और बेरहमी से मौत हुई है। उसका सिर जिस तरीके से चोटें आई थी, ऐसे में जो भी उसके बॉडी को देखा उसे लगा कि गोली लगी थी, लेकिन गोली ऐसी नहीं लगी थी। और जाहिर तौर पर जो ये अफवाह पहली गोली लगने की, उसी के बाद ही लोग काफी ज्यादा गुस्साए गांव वाले और आसपास, और तभी जाकर उन्होंने पत्थरबाजी कर दी, पथराव किया और उसके बाद और चूंकि ये गृह जिला है मुख्यमंत्री का, जाहिर सी बात है इस पर विपक्ष भी बहुत ज्यादा मुखर हो गया था। मुझे याद है अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया था कि ये अब तक देखिए कोई कार्रवाई कैसे नहीं हो पाई। सोमवार का देर रात का ये मामला, मंगलवार को झड़प की खबर आती है, फिर दीपक की मौत की खबर आती है और अब जानकारी ये मिल रही है कि 2 आरोपियों को पकड़ लिया गया। एक को तो गांव वालों ने पकड़ा और एक का एनकाउंटर अभी करके उसे पकड़ लिया गया है। बाकी कुछ 10-12 लोग 2 गाड़ियों से आए थे, उनकी तलाश 5 अलग अलग टीमें कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित।